बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपको पता है पाकिस्तान में 2024 में जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई वो किस वजह से हुई? वो हमारे जो स्ट्रोक है जिसे हम फालिज का अटैक कहते हैं उस वजह से हुई। और 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी जो है फालिज का अटैक होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुबह की 7 ऐसी आदत बताऊँगा जो कि न्यूरोलॉजिस्ट जो कि दिमाग के डॉक्टर हैं वो अपनाते हैं, और उनकी जो स्ट्रोक यानी कि फालिज का अटैक है 80% वो उसके रिस्क को या समझ लें उसको कम कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी आदत के बारे में बताऊँगा जो कि आप घर में सिर्फ 2 मिनट में अपने बिस्तर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, अपना के जो फालिज का अटैक है वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं अक्सर आज कल जब भी इमरजेंसी में राउंड करने जाता हूँ तो यही देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इस यंग लड़के बिल्कुल 25-30 साल 35 साल के जो है यंग एज में जो है मर्द और औरत आ रही होती हैं जो कि फालिज के साथ आ रही होती हैं। मैं आज आपको 7 ऐसी आदत के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो आदत है वो है अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कभी भी जिसको आजकल के दौर में फालिज होता है वो ये नहीं है कि शाम के टाइम होगा। आप गौर कीजिएगा, जो फालिज का टाइम है या आजकल जो देखा गया है वो है सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे का टाइम। ये वो 4 घंटे होते हैं जब हम अपनी नींद से बेदार होते हैं। तो उस वक़्त जो है हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है, जिसकी वजह से जो है फालिज के अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वजह ये है कि उस वक़्त हम क्योंकि रज़ाई से निकलते हैं, अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, हमने रात को पानी नहीं पिया होता, और जितना हमारे अंदर जो पानी स्टोर है वो हमारी हीट बन के हमारे बिस्तर के अंदर, जो कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता है, तो निकल जाता है, जिसकी वजह से जो आपका खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा होता है तो आपकी वेसल्स के अंदर छोटे-छोटे जो है लोथड़े बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से दिल को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है गाढ़ा होने की वजह से, और आपका ब्लड प्रेशर एकदम स्पाइक करता है, और दिमाग की शरीयान या तो लीक हो जाती है या फट जाती है और या फिर रुक जाती है, जिसकी वजह से लोथड़ा वहाँ पे जम जाता है। तो सुबह 6 से 10 के दरमियान आप कोशिश करें कि रात सोने से पहले अपने ड्रेसिंग टेबल पे या फिर जो बेड की साइड टेबल है उसके ऊपर जो है वो पानी के 1 या 2 गिलास लाज़मी रखें, और सुबह उठते ही प्यास नहीं भी लगी तो 1 गिलास पानी का लाज़मी पिएँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो सके। हमारी जो दूसरी आदत है वो है अपने जब भी आप सो के उठेंगे तो अपने जिस्म को जो है वो नरमी से जगाएँ। वजह ये है कि जब आप उठते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो भागने की या एथलीट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का-सा उठ के बैठें, अपने गर्दन को थोड़ा-सा घुमाएँ, हल्की-सी टाँगों की स्ट्रेचिंग करें, बाजुओं की स्ट्रेचिंग करें। इसके अलावा गर्दन को घुमाएँ और कोशिश करें अपने हाथों को अपने पाँव के साथ बिल्कुल लाइट सा टच करें। ये आपकी बैठे-बैठे बिस्तर के ऊपर जो है वर्जिश होना शुरू हो जाएगी, और आपकी सर्कुलेशन जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। खून की रवानी जो है वो ऑलमोस्ट सारे जिस्म में होगी, बजाय इसके कि रात के जो पट्टे हैं वो अकड़े होते हैं और मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में होते हैं, और उनको थोड़ा-सा आप हीट के साथ जो है वो गरमाइश करके अपनी सर्कुलेशन को ऑटोमेटिकली जो है वो बहाल कर सकते हैं। हमारी जो तीसरी आदत है वो है, अगर हम लेट 30s या अर्ली 40s में हैं तो सुबह उठ के आजकल के दिनों में आपने अपना ब्लड प्रेशर लाज़मी चेक करवाना है। होता ये है कि एक तो हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, दूसरा जो है वो हम जो जंक फूड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, ये खामोशी से आपके जो नालियाँ हैं उनको डैमेज करता है, उनको लोथड़ा बनाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज जो है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो डिजिटल जो है बीपी ऑपरेटर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर तो 130 आजकल जो न्यू रिकमेंडेशंस हैं वो 130/90 की आई हुई है, 140/90 की नहीं, 130/90 की। अगर 130/90 की मुसलसल रीडिंग आ रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, कहीं आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। दूसरा, सोते हुए जो है हमारा कार्टिसोल काफ़ी बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि वो लाज़मी उसका, क्योंकि डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है आपके ब्लड प्रेशर पे, तो लाज़मी जो है सुबह उठ के अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। हमारी जो चौथे नंबर पे आदत है जिसको हमने जो है इम्प्रूव करना है वो है जो हम नाश्ता करते हैं। हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है, हमने सोजिश कम करने वाला, ताकि नालियों में
जो है खून ना जम सके, उनको डैमेज ना पहुंच सके। हमने सुबह का नाश्ता जो है वो मार्जरीन्स, सफ़ेद ब्रेड या डबल रोटी, इसके अलावा जितने भी ये पास्ताज हैं ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने हैं। हमने घर की बनी हुई रोटी कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल में बनी हो। इसके अलावा आपने सब्जियां और फल करने हैं, कोशिश करें कि खाली पेट नट्स और गर्म पानी या कहवा दालचीनी का वो लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा एवोकाडो का इस्तेमाल लाजमी करें, और अगर आप एग खाते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच जो है वो लगा दें ताकि वो इस्तेमाल करें। आपकी जो वेसल्स में लचक रहे और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा स्पाइक ना कर पाए। हमारी जो पांचवी आदत है वो ये है कि हमने तनाव से बचना है। मतलब आजकल जो है हर दूसरा बंदा वो टेंशन, परेशानी और बहुत ज़्यादा ख्यालात में डूबा हुआ है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम डेली मुराकबा करें, योगा करें और अपनी टेंशन को रात को सोते वक़्त किसी से शेयर करें, क्योंकि जब से आप टेंशन में होंगे तो हमारा कार्टिसोल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा टेंशन की वजह से और बहुत से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, मसल्स को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा, वेसल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रिक्टेड रहेंगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नालियों में सोजिश बढ़ेगी। तो अपनी जो आपकी तनाव है उसको लाजमी सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको लिए योगा करें या फिर जो है वो मुराकबा करें। हमारी जो छठी आदत है वो है माइक्रो मूवमेंट्स, यानी कि आपने हरकत करनी है। अमूमन आपने देखा होगा कि हम ऑफिस वर्क में हैं तो 12-12 घंटे चेयर पे बैठे हुए हैं। वैसे ही अगर हम कोई शॉप पे हैं तो 12-12 घंटे खड़े हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी ही चलाई जा रहे हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप जो लोगों में जो कॉन्सेप्ट है कि अगर 12 घंटे बैठ के मैंने 1 घंटे की वॉक कर ली तो ये ठीक है, नहीं। वो 12 घंटे का जो आपकी टांगों में खून जमा होगा वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। उसके लिए ये है कि 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद एटलीस्ट 1 मिनट के लिए उठ के अपने ही कमरे में अपनी टेबल के गिर्द एक मरतबा वॉक लाजमी करें, ताकि खून की जो गर्दिश है या सर्कुलेशन है वो चलती रहे उसके अंदर, और वो जो आपका लोथड़े बनने के चांसेस हैं वो कम हो जाए और ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहे। इसी तरह अगर आप ड्राइव करते हैं तो गाड़ी से बाहर निकल के 1 आधा मिनट लाजमी वॉक करें, और जो 20 मिनट्स की वॉक है वो एक्स्ट्रा है जो आपने करनी है। 7वें नंबर पे जो आदत है वो सबसे अहम है, और वो आदत है आपने अपनी सुबह उठ के डेंटल फ्लॉस यानी कि दांतों की सफाई बहुत अहम है। जब जिंजीवाइटिस या मसूड़े खराब होते हैं या पेरियोडोंटाइटिस होता है, जब मसूड़ों के अंदर जो है वो रेशा डलता है तो दांत खराब होते हैं। तो वायरेमिया मतलब ये कि टॉक्सिन्स या जितने भी खराब जरासीम है वो खून के ज़रिए हमारे दिल पे जाके असर करते हैं, वो उसको उड़ा सकते हैं। इसके अलावा खून की नालियों में सोजिश पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा वो ब्रेन पे जाके असर करते हैं, जहाँ पे जाके वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने डेली उठ के सुबह एक तो ब्रश करना है, दूसरा धागे से जो दांतों की स्पेस है उसको लाजमी साफ करना है, ताकि आपकी जो दांत है वो अच्छी तरह साफ हो सके और वहाँ से जरासीम आपकी सर्कुलेशन में ना जा सके। नाज़रीन, ये तो वो सुबह की 7 आदत थी जिन पे आपने अमल करके अपने आप को जो है ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने दोस्तों को बता के भी जो है फालिज से वो बच सकते हैं, और ये इतनी कामयाब है कि 80% इसमें फालिज से रिडक्शन हो सकती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट हेल्थ टिप से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।